हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 25 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आप सभी लोग को याद होगा, हम सभी ने देखा था OG73 कंटिन्यूसली एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा था हमारे सारे फाइटर्स की। वो हमारे फाइटर्स को आउट बैटल कर देता है। शिमोरेका एंड युनबा जाते हैं बैटल फील्ड में, वो भी भारी पड़ने लगते हैं हमारे फाइटर्स पे, बिकॉज हमारे फाइटर्स का पूरा स्टेमिना ट्रेंड हो चुका था। शिमोरेका को ये बात पता पड़ जाती है कि गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड वो जल्दी ही अर्थ पे वापस आएंगे। ये बात शिमोरेका बता देता है मोरो एंड सगानबो को। मोरो यहाँ पे आइडिया लगाता है कि जब गोकू और वेजिटा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आ जाएंगे अर्थ पे, तब वो अर्थ पे जाएगा एंड गोकू और वेजिटा को अगेन हरा के उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। शिमोरेका, युनबा एंड OG73 अर्थ से वापस चले जाते हैं कि अंटिल गोकू और वेजिटा अर्थ पे आए, और गोकू और वेजिटा अर्थ पे आने वाले हैं 2 महीने बाद। गैलेक्टिक हेडक्वार्टर से ये सभी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है मीरस के पास। मीरस से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है गोकू के पास कि उनको 2 महीने में जाना होगा अर्थ पे। देन हम लोग देखते हैं कि वीस जाते हैं ग्रैंड पीस के साथ एंड ग्रैंड पीस को बताते हैं कि एक एंजल है जो कि एंजल लॉस तोड़ रहा है, एंड ग्रैंड पीस को पता होता है कि वो एंजल है मीरस। मतलब कि इस पिछले एपिसोड में ये बात कंफर्म हो गई थी कि मीरस एक एंजल है, और आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि गोकू और वेजिटा की कैसी ट्रेनिंग रहती है इन 2 महीनों में। अभी इस एपिसोड नंबर 25 स्टार्ट होता है ज़ीनो के पैलेस से, जहां पर थे ग्रैंड पीस एंड वीस जो की बात कर रहे थे मीरस के बारे में। ग्रैंड पीस बताते हैं, मैंने मीरस को यूनिवर्स 7 में इसलिए भेजा था जिससे वो बाहर की चीजों को जान सके और अपने आप को उस सिचुएशन में, उन कंडीशंस में ढाल सके। हम एंजल्स को हमेशा फेयरली एक्ट करना चाहिए। इस इकलौते लॉ के अलावा हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं। मीरस का गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन करना एक बहुत अच्छी चॉइस थी। इससे उसे अच्छे और बुरे की समझ हो गई होगी, जिसपे 20 कमेंट करते हैं बट वो अच्छाई की तरफ ज्यादा झुक गया। ग्रैंड पीस रिप्लाई करते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मीरस को मॉर्टल्स के साथ नहीं रहने दूंगा, मुझे उसका वहां रहना रोकना होगा। 20 ग्रैंड पीस से कहते हैं, क्या आप मुझे अलाउ करोगे कि मैं मीरस को अपने तरीके से डील करूं? उसके एक्शंस गैलेक्टिक पेट्रोल में ठीक थे। मॉर्टल से फाइट करता था वेपन्स को यूज करके। उसने कभी गैलेक्टिक पेट्रोल में अपनी एंजेलिक टेक्निक को यूज नहीं किया, एंड अभी बस वो गोकू को ट्रेन कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ग्रैंड पीस 20 की इस बात से जरूर सहमत होते हैं। 20 आगे बताते हैं, इवन मैं खुद मॉर्टल्स को ट्रेन करता हूँ, जिसपे ग्रैंड पीस रिप्लाई करते हैं, क्योंकि तुम्हें अर्थ का खाना पसंद है। इस बात पे 20 को हंसी आ जाती है। ग्रैंड पीस आगे बोलते हैं, ठीक है फिर, वो गलत करने के काफी नजदीक आ गया था, लेकिन उसने हमारे लॉस को नहीं तोड़ा है। ग्रैंड पीस फाइनली 20 को परमिशन दे देते हैं कि वो मीरस को अपने तरीके से डील करे। इस बात पे 20 थैंक्स बोलते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को। ग्रैंड पीस 20 से लास्ट में बोलते हैं, ये बात जरूर याद रखना, मैं कोई भी एंजल नहीं होना चाहता। अभी कैसे यहाँ से कहानी शिफ्ट हो जाती है प्लेनेट यार्ड्राट पे। इरिको भाई होते हैं अपनी स्पेसशिप में एंड गैलेक्टिक हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते। हमें बताया जाता है यार्ड्राट गैलेक्टिक हेडक्वार्टर के कंट्रोल से बाहर आता है। इसी वजह से वेजिटा और इरिको को कोई भी अपडेट्स नहीं मिल रही थी कि बाहर यूनिवर्स में क्या चल रहा है। देन इरिको ऊपर आसमान में देखता है यार्ड्राट की तरफ एक स्पेसशिप आ रही है। वो समझ जाता है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है वेजिटा की तरफ। सबसे पहले हमें दिखाए जाते हैं एल्डर पाइबारा, जो कि आराम से खड़े होते हैं एक स्पाइक जैसी चीज पे, एंड जो दूसरा यार्ड्राट वाला बंदा था वो वहाँ पे जंप कर रहा होता है। वेजिटा जो अभी तक एक स्पाइक पे बैठा था, वो फाइनली वहाँ से उठ के लैंड पे आ जाता है। एल्डर पाइबारा उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं, वंडरफुल स्पिरिट पावर, तुम्हारी स्पिरिट कंट्रोल ऑलरेडी गोकू से अच्छी हो चुकी है, वो भी इतने कम समय में। वेजिटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच रहा होगा, चलो यार कोई तो रिजल्ट आया मेरी ट्रेनिंग का। एल्डर पाइबारा वेजिटा को बताते हैं, फाइनली टाइम आ चुका है कि तुम्हें हमारी एबिलिटीज सिखाई जाएं। देन गेस हम लोग देखते हैं एल्डर पाइबारा अपनी हीलिंग टेक्निक को यूज करके वेजिटा को कंप्लीटली हील कर देते हैं। वेजिटा स्टंट रह जाता है। हीलिंग टेक्निक यार्ड्राट वाला बताता है ये एल्डर पाइबारा का सिग्नेचर मूव है। वेजिटा पूछता है, क्या मैं भी ये सीख सकता हूँ? एल्डर पाइबारा हंस के रिप्लाई करते हैं, एक साथ इतना ऊपर मत सोचो, ये एक हाई लेवल टेक्निक है, तुम अभी इतने ऊपर नहीं आए हो। वेजिटा पूछता है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करने के लायक हूँ मैं? एल्डर पाइबारा रिप्लाई करते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिखाऊंगा। वेजिटा सोच में पड़ जाता है, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन बेसिक है? देन गेस हम लोग देखते हैं वेजिटा, एल्डर पाइबारा एंड यार्ड्राट वाले बंदे को एक की सेंस होती है। यार्ड्राट वाला बंदा बताता है, मुझे ईवल की महसूस हो रही है। एल्डर पाइबारा बोलते हैं, लगता है बिन बुलाए मेहमान आए हैं। इरिको आ जाता है वेजिटा के पास एंड बताता है, मोरो के चमचे यहाँ पे आ चुके हैं। वेजिटा भी लाइक, अभी इनकी बारात निकालता हूँ, रुक जरा। पर एल्डर पाइबारा वेजिटा को रोकते हैं, रुको वेजिटा, तुम अभी भी ट्रेनिंग फेज में हो, अपनी पावर को सोच समझ के यूज करना। वेजिटा को समझ नहीं आता एल्डर पाइबारा क्या कहना चाहते हैं। सिटी में डिस्ट्रक्शन होने लगता है, इसी वजह से वेजिटा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ता है सिटी की तरफ। हम लोग देखते हैं कि मोरो के चमचों ने वहाँ पे आतंक मचाया होता है। उन दोनों चमचों में से एक बोलता है, इतना बढ़िया प्लेनेट, इतनी अच्छी एनर्जी के साथ लॉर्ड मोरो को ये जरूर पसंद आएगा। कि हम लोग देखते हैं वेजिटा और इरिको आ जाते हैं उसके सामने। इरिको वेजिटा को बताता है, इसका नाम यूजुन है और ये सगानबो का चेला है। वेजिटा बोलता है, मोरो इस प्लेनेट को अपना खाना नहीं बना पाएगा। यूजुन वेजिटा को देख के बोलता है, अरे तुम तो गैलेक्टिक पेट्रोल वाले हो ना, जो प्लेनेट नेमिक पे थे, तुम यहाँ तक आ गए।
ये बात तो लॉर्ड मोरो तक पहुंचानी पड़ेगी। वेजिटा भी लाइक हाँ जैसे मैं ये होने दूंगा। देन गेस हम लोग देखते हैं वेजिटा एक छोटा सा की ब्लास्ट बनाने का ट्राई करता है एंड यूजुन को हिट करने का ट्राई करता है, बट वो की ब्लास्ट ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा बन जाता है। इवन वेजिटा को यकीन नहीं होता कि वो तो छोटा सा की ब्लास्ट बना रहा था, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। वेजिटा उस की ब्लास्ट को छोड़ देता है सीधा यूजुन की तरफ और यूजुन को वो डायरेक्ट लगता है। अभी इस की ब्लास्ट की तरफ से वहां पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। यूजुन की बत्ती गुल हो जाती है। वो बोलता है अबे यार तेरी तो बिना वार्निंग के हिट कर दिया। वेजिटा कंप्लीटली शॉक्ड होता है कि ये एक साथ हुआ क्या। एल्डर पाइबारा और यार्डार्ट वाला वहां पे आ जाते हैं। एल्डर पाइबारा बोलते हैं हमारा प्लेनेट मत उड़ा देना। यार्डार्ट वाला बंदा बोलता है चलो अच्छी बात है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। वेजिटा एल्डर पाइबारा से पूछता है अबाउट द की ब्लास्ट। एल्डर पाइबारा बताते हैं तुमने अपनी ही पावर की एक झलक देखी है। यहाँ आने से पहले तुम्हारी बॉडी और स्पिरिट इतनी ऑफ बैलेंस थी कि तुम अपने अटैक्स भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे। वेजिटा स्टंट रह जाता है एंड बोलता है मतलब मैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो चुका हूँ। जिसपे एल्डर पाइबारा रिप्लाई करते हैं बिल्कुल। एल्डर पाइबारा वेजिटा को बताते हैं जैसा मैंने कहा था तुम्हें अपनी पावर को सोच समझ के यूज करना होगा। यूजुन अपने बंदों को बोलता है मेरा थोबड़ा क्या देख रहे हो, पहली बार देखा है क्या, जाके उसे फाइट करो। अभी यूजुन के बंदे आते हैं वेजिटा पे अटैक करने। वेजिटा बिना हिले दोनों की ऐसी हालत कर देता है कि हम सभी लोग को सोचना पड़ेगा अगर वेजिटा हिलता तो इनका हाल क्या होता। यूजुन को यहाँ पे आ जाता है गुस्सा एंड वो पहली ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी तक ठीक ठाक लग रहा था यूजुन, लेकिन इसको देख के कहना पड़ेगा पूरा का पूरा मगरमच्छ लग रहा है भाई। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के इरिको एंड यार्डार्ट वाला बंदा डर जाते हैं कि ये क्या बला है भाई। यूजुन बोलता है वेजिटा को अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, अब तो तू गया बेटा। इरिको डर के बोलता है मैंने पहले कभी इसकी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी थी। जिसपे वेजिटा स्माइल करके बोलता है पर मैंने ऐसी बहुत सारी देखी है, ये कुछ भी नहीं है। यूजुन वेजिटा की इस बात को सुन के बोलता है अच्छा बेटा ये बात है तो आज ट्राई कर ले, मैं लॉर्ड मोरो को तकलीफ नहीं दूंगा तुझे मारने की, खुद ही खत्म कर दूंगा। अभी वेजिटा इन अ फ्लैश यूजुन के सामने जाता है, उसके मुंह पे एक पंच मारता है और उस मगरमच्छ को पूरा एलिगेटर बना देता है। देन वेजिटा उसे चिढ़ाता है सर आप ही बोल रहे थे ना आ जाऊं, आ गया, क्या उखाड़ लिया आपने। सर मेरे को ना थोड़ा समझ नहीं आया, अब क्या कह रहे थे, किसको मारोगे आप। अब इस बात को सुनने के बाद तो ऑब्वियसली यूजुन की बहुत बुरी चलने वाली है। यूजुन खड़ा होता है, वेजिटा पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, एक बड़ी सी जंप लेता है, दोनों हाथ से वेजिटा के ऊपर स्लैम करने का ट्राई करता है, बट वेजिटा काफी इजीली उन दोनों आर्म्स को ब्लॉक कर लेता है। अभी अपने वेजिटा भाई को भी फुटबॉल काफी पसंद है तो वो यूजुन में एक किक मारते हैं। यूजुन पीछे बिल्डिंग पे हिट होता है, देन खुद को संभाल लेता है। देन जिस बिल्डिंग पे यूजुन हिट हुआ था वो उसी वाली बिल्डिंग को उठा लेता है। देख के साफ पता पड़ रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यूजुन की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। यूजुन बिल्डिंग को उठाता है, यहाँ पर यार्डार्ट वाले सोच रहे होंगे अपने झगड़े में हमारी बिल्डिंग्स क्यों ला रहे हो पे। देन यूजुन फेंक देता है उस बिल्डिंग को वेजिटा पे एंड यार जिस स्वैग के साथ वेजिटा इस बिल्डिंग को साइड में फेंकता है। एंड गाइस एपिसोड नंबर 25 यहीं पे आके खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं वेजिटा को मगरमच्छ का मांस पसंद है या फिर नहीं। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गाइस आज के एपिसोड में हम सभी ने वेजिटा की ट्रेनिंग का रिजल्ट देखा। वेजिटा ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसने अपनी स्पिरिट को काफी अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है। एंड एल्डर पाइबारा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेजिटा ऑलरेडी गोकू से ऊपर निकल चुका है स्पिरिट कंट्रोल के मामले में। मतलब गोकू भी इतने अच्छे से स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाया था इतने कम समय में। एंड गाइस यहाँ पर एक और बात पता चलती है, वेजिटा जो है हमेशा अपनी मतलब फिजिकली ट्रेनिंग करता है। हम सभी लोग देखते हैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन के अंदर हमेशा वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करता है, मेंटल ट्रेनिंग नहीं करता। शायद यहीं पे ही वेजिटा की कमी रह गई होगी बिकॉज अभी उसने थोड़ा ही मेंटल ट्रेनिंग किया है और उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट हम सभी लोग देख सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा अमेजिंग है। एंड आई गेस इसी वजह से ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में वेजिटा ने मेंटल ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। वो इस बात को समझ चुका है, फिजिकल उसने बहुत कर लिया, अभी उसे मेंटल की जरूरत है। अभी अगले एपिसोड में हम सभी को होपफुली गोकू की ट्रेनिंग का रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। कमेंट करके बताइए आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।